फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाशिंगटन में थिंक टैंक्स, पॉलिसी माहिरीन और आलमी मीडिया से तफसीली मुकालमा। अमरीकी थिंक टैंक्स और स्ट्रेटेजिक इदारों से मुलाकातों में पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ उजागर किया। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को उजागर किया। खिताब में कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा जानी और माली कुर्बानियाँ दी। IT, ज़राअत, मादनियात में पाकिस्तान की पोशीदा सलाहियतों पर रोशनी डाली और आलमी सरमायाकारों को दावत दी। शुरका ने आर्मी चीफ की खुली दो टोक गुफ्तगू और पाकिस्तान की उसूली पॉलिसियों को सराहा। ईरान की इसराइल पर ताज़ा बमबारी हमलों की 14वीं लहर। एक बार फिर इसराइली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइली फौज की कमांडर और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। सिहोनी फौज के यूनिट 8200 को शदीद नुकसान पहुंचा। कोई भी तीसरा फरीक जंग में शामिल हुआ तो उसके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। ईरानी फौज ने मुतनब्बे कर दिया। इसराइल में अस्पताल को निशाना बनाने का सिहोनी दावा झूठ का पलंदा करार दे दिया। ईरान तय करेगा कि जंग कैसे खत्म की जाएगी। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने वाज़ेह कर दिया, हमलावर कोई भी हो ईरानी कौम उसे नॉकआउट कर देगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना है कि अमरीकी मदद के बगैर इसराइल एक रोज़ भी ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। ट्रंप को ये इल्म होना चाहिए कि ईरानी कौम मगरबी अक़वाम जैसी नहीं कि इस पर गलबा हासिल कर लिया जाए। ईरान 2 हफ्तों में जौहरी हथियार बना सकता है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान। कहा, ईरान को एटम बम बनाने के लिए सिर्फ सुप्रीम लीडर की मंजूरी चाहिए। ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने के लिए सारे वसाइल मौजूद हैं। सुप्रीम लीडर को मार भी दिया तब भी ईरान एटमी हथियार बना लेगा। ट्रंप ने ईरान से मुतालिक फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखिर कर दिया। तनाज़े के सिफारती हल के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इसराइली हमले के बाद से मुतअद्दिद राब्ते। ईरान, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल गया। आज जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ईरान से मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। एटमी तनाज़े पर मुज़ाकरात आज जनीवा में होंगे। अमरीका भी यूरोपीय वज़रा के मुज़ाकरात पर मुत्तफ़िक। ईरान इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल का इजलास। ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर नहीं किया। अखबार को नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी की मंसूबा वो खबर को मुस्तरद कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स में दावा किया कि ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई जल्द मुतवक्के है। डोनाल्ड ट्रंप अपना दिमाग ठंडा रखें। ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर पर बरतानवी वज़ीर आज़म का रद्दअमल। वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का कहना है, फ्री कैन पीछे हटे, मुहाज़राई किसी के मुफाद में नहीं। इसराइल अमरीका से मदद मांग रहा है, ये इसराइल की कमजोरी का इजहार है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बयान। ईरानी अवाम दुश्मन के सामने बिला खौफ डटे रहें। अपने तर्ज अमल से दुश्मन को बता दें कि वो उससे खौफजदा नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। आसिफ जरदारी को पाक बहरिया के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। नेवल चीफ ने मेरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बाकायदा इफ्तिताह किया। वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर के साथ गाड़ी में मुआयना किया। खिताब में कहा, आज लोगों को मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं। सरकारी अस्पतालों में बाहर से अद्वियात मंगवाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदा साइमा सलीम से मुलाकात। साइमा सलीम को सिफारती खिदमात में शानदार कामयाबियों पर खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल ने साइमा सलीम की जहानत, आज़म और काविशों को सराहा। कहा, पाक फौज कौमी तरक्की में माजूर अफराद की शमूलियत और सरपरस्ती के लिए पुराज़्म है। ISPR के मुताबिक साइमा सलीम बसारत से महरूमी के बावजूद आलमी सिफारतकारी में नुमाया मकाम रखती हैं।
शहरी तैयारी पकड़ लें, बादलों के रिलीफ पैकेज का आज से आगाज होगा। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। 20 से 23 जून के दौरान वक्फे से बादल बरसेंगे। लाहौर में 40 से 60% ज्यादा बारिशें मुतवक्के, PDMA ने खबरदार कर दिया। जारियत के खिलाफ फख्र और बहादुरी से अपना दिफा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची पुरज़्म कहते हैं, दुश्मन अपनी संगीन गलती की भारी कीमत अदा करेगा। हमारे पास जोहरी हथियार नहीं, अपने दिफा में कार्रवाई कर रहे हैं। ईरान ने कभी एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं की और ना ही आइंदा करेगा। दुनिया को इसराइल की बढ़ती बदमाशी पर शदीद तशवीश होनी चाहिए। इसराइली जाहरियत की शदीद मजम्मत करते हैं। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग, कहा आलमी बरादरी इसराइल को कटहरे में लाए। 21 मुस्लिम ममालिक ने इसराइली जाहरियत को मुस्तरद किया। इसराइली इकदामात को आलमी कवानीन के खिलाफ करार दिया। ईरान इसराइल तनाज़े का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। DGISPR के सैलानी IT प्रोग्राम कराची के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ से मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए। DGISPR ने कहा कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौकियत दी। क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बाकायदा इफ्तिताह किया। वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर के साथ गाड़ी में मुआयना किया। खिताब में कहा, आज लोगों को मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं। सरकारी अस्पतालों में बाहर से अद्वियात मंगवाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 144 फलस्तीनी शहीद कर दिए। हमलों में 560 अफराद जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनिस में इसराइली फोर्सेज की फायरिंग से खुराक के मुंतजर 89 अफराद जान से गए। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 55,613 हो गई। शहरी तैयारी पकड़ लें, बादलों के रिलीफ पैकेज का आज से आगाज होगा। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। 20 से 23 जून के दौरान वक्फे से बादल बरसेंगे। लाहौर में 40 से 60% ज्यादा बारिशें मुतवक्के, PDMA ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान के 7 क्रिकेटर्स बिग बैश लीग का हिस्सा बन गए। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ब्रिस्बेन हीट की नुमाइंदगी करेंगे। शाहीन अफरीदी को ब्रिस्बेन हीट ने पहली प्लाटिनम कैटेगरी में मुंतखब किया। मेलबर्न स्टार्स ने एक बार फिर हारिस रऊफ को टीम का हिस्सा बना लिया। पाकिस्तान हॉकी टीम की इंटरनेशनल रैंकिंग में बेहतरी। कौमी टीम 13वें नंबर पर आ गई। हॉकी की आलमी रैंकिंग में हॉलैंड की बादशाहत बरकरार। जर्मनी की टीम दूसरे और बेल्जियम तीसरे नंबर पर विराजमान। और पाकिस्तानी टीवी अदाकारा आयशा खान 77 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई। सीनियर अदाकारा आयशा खान की लाश गुलशन इकबाल में फ्लैट से मिली। अदाकारा आयशा खान के मशहूर ड्रामों में अफशा, उरूसा, मेहंदी समेत कई मकबूल ड्रामे में शामिल हैं। और ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशों में तेजी। जनीवा में मुज़ाकरात और सलामती काउंसिल इजलास आज होगा। ईरान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल का दूसरा इजलास होगा। इससे कबल इसराइल के ईरान पर जाहरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म हुआ था। ईरान जौहरी प्रोग्राम पर जनेवा में मुज़ाकरात भी आज होंगे। मुज़ाकरात में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से फीफा के सदर की मुलाकात। पाकिस्तान में खेलों की सलाहियतों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने क्रिकेट और फुटबॉल की बढ़ती हुई मकबूलियत का जायजा लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की फीफा के सदर ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली।